जिसको गोली लगी थी डेथ हो चुका है, खबर आ रही है। और प्रशासन वहाँ पर एसपी साहब भी पहुँचे हुए थे, बोल रहे हैं कि बहुत जल्द हम गिरफ्तारी कर लेंगे। क्या उम्मीद है? देखिए, उम्मीद तो करना ही पड़ेगा क्योंकि बिहार में सुशासन की सरकार है और सभी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं वो इंडिपेंडेंटली काम करती हैं। पहले वाला बात नहीं है कि कोई क्राइम करे अपराधी और उसको सीएम हाउस से पैरवी कर दिया जाएगा, वो समय नहीं है बिहार में। लेकिन अपराधियों का जो मनोबल बढ़ा हुआ है ये चिंता का विषय है और उनके मनोबल को किस तरह नीचे किया जाए और जो दिन पर दिन आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, ये चैलेंज का विषय है। और हम पुलिस प्रशासन से तो बाकायदा मांग करेंगे कि किसी भी, चाहे जो भी हथकंडा अपनाना पड़े, चाहे जो भी एक्शन लेना पड़े, कड़ा से कड़ा एक्शन लेना पड़े, लेकिन आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाना जरूरी है। इसमें आम लोग मारे जा रहे हैं, निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। समाज का एक तबका जो पूर्ण रूप से दिन भर काम करके अपना परिवार चलाने के लिए जीता है और दिन भर उसी कार्य में लगा रहता है, वैसे लोगों को टारगेट किया जा रहा है। ये बहुत ही चिंता का विषय है और कहीं ना कहीं ये क्षेत्र के लिए भी दुर्भाग्य है कि हमारे पिछले 26 जनवरी से आज का जो डेट आप जोड़ लेंगे तो लगातार कई एक आपराधिक घटनाएं घटी हैं। हम आपके माध्यम से भोजपुर पुलिस प्रशासन से मांग करेंगे कि इन अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। अगर इनके पीछे कोई पैरवी करता है उसको भी बेनकाब किया जाए, लेकिन पहले जरूरी है क्षेत्र में शांति का माहौल पुनः स्थापित किया जाए। आप ये कह रहे हैं, मगर वहीं पर 26 जनवरी को जो घटना घटती है उसी बांध पे, उसके बावजूद भी प्रशासन चेती नहीं है, वहाँ पर कुछ ऐसा पेट्रोलिंग नहीं देखने को मिलता है। फिर आज दोबारा जो घटना घटा उसमें डेथ हो गया है पटना रूबन हॉस्पिटल में। एसपी साहब आते हैं, कहते हैं कि बहुत जल्द हम गिरफ्तारी कर लेंगे और ये भी बोले हैं कि जो भी पुलिस की लापरवाही रही है, जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा हम कार्रवाई करेंगे। क्या आपको लगता है कि प्रशासन इसमें लापरवाह रही है, पुलिस लापरवाह रही है? इसको लापरवाही ही बोलेंगे। अगर दिन प्रतिदिन अगर घटनाएं होती हैं, एक ही स्पॉट पे बार बार घटनाएं घट रही हैं, तो संबंधित थाना है उसकी निश्चित ही जवाबदेही तय होनी चाहिए। और क्यों नहीं उस पर कार्रवाई हो पा रही है या फिर पुलिस क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रही है? एक ही स्पॉट पे बार बार घटना होना, एक ही एरिया में, एक ही जो आप स्पॉट घटना स्थल देखेंगे, यहाँ पर एक गोली चली है और कुछ दिन पहले जो गोली चली थी वो लगभग आसपास का ही एरिया है और एक ही थाना के अंतर्गत भी आता है। इसके बावजूद भी अगर एक्शन नहीं लिया जा रहा है थाना के द्वारा तो निश्चित ही वरीय पुलिस पदाधिकारियों को वहां पर कार्रवाई करनी चाहिए। विधायक राहुल तिवारी भी कह रहे हैं कि थाना प्रभारी को यहाँ से चेंज कर देंगे, हम पुलिस अधीक्षक से मांग करेंगे। देखिए, वो क्या कहते हैं नहीं कहते, वो क्या मांग करेंगे भगवान जाने। लेकिन हमने पहले भी कहा था कि जहाँ जिन जिन क्षेत्रों में ये राजद के कुछ जो राजनीतिक जो रूपी गुंडे जो हैं, और वो गुंडा कहना सही होगा कि नहीं, लेकिन जो जंगल राज के उत्तराधिकारी जो बच गए हैं अलग नेक्स्ट जनरेशन वाले अलग अलग क्षेत्रों में जहाँ पर ललटेन जल रहा है, अभी भी मैंने पूर्व में भी कहा है, जिन जिन क्षेत्रों में ललटेन जलता हुआ बच गया है वहाँ पर जो आप देखेंगे आपराधिक घटनाएं ज्यादा आ रही हैं। और क्यों हो रहा है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, किस विचारधारा के वो लोग हैं उसमें कहने की जरूरत नहीं है। और जहाँ तक बात है थाना पुलिस का, तो ये राहुल तिवारी क्या कहेंगे, उस समय एसपी को किस तरह से सीएम हाउस से हड़काया जाता था उनके पिताजी के कार्यकाल में, जिस समय वो लालू जी के साथ सरकार में थे, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। पुलिस प्रशासन में वो लोग कितना विश्वास रखते हैं ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन ठीक है, किसी भी तरह एन केन प्रकारेण क्षेत्र में आपराधिक घटनाओं पे लगाम लगाना जरूरी है। आप भी आरा तक गए थे और उनके परिजन से बात हुई, क्या परिजन भी कुछ मांग कर रहे हैं? देखिए, जो घटना घटी है तो इसका जो पहला एंगल आया है कि जो सीएसपी संचालन करते थे उस क्षेत्र में, तो शायद वो पैसा लेकर जा रहे थे, उनको मारकर पैसा लूट लिया गया है। दूसरा एक और एंगल है जो परिवार के लोगों ने बताया कि 2016 में धर्मेंद्र राय और धीरेन्द्र राय के जो पिताजी थे स्वर्गीय राजेंद्र राय जी, वो दामोदरपुर बाजार के मालिक भी हैं, उनकी भी हत्या कर दी गई थी। उस हत्याकांड में भी कुछ लोग सजाए हफ्ता हुए, उसके हत्याकांड का फैसला आ गया है और उसके बाद से उनके ही परिवार के लोगों की उसी तरीके की हत्या कर देना उसी स्टाइल में कहीं ना कहीं संदेह पैदा करता है। ये सब जांच का बिंदु है और इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने पुलिस प्रशासन के समक्ष रख दिया है और एक बार पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर ले, उसके बाद जो बात आएगा उसके आगे हम लोग बात करेंगे। क्या थाना अध्यक्ष इसमें लापरवाह रहे हैं? देखिए, थाना अध्यक्ष व्यक्तिगत रूप से है कि नहीं है हम नहीं कहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर व्यवस्था की लापरवाही है। एक ही जगह पे बार बार घटना घटता है तो साफ स्पष्ट होता है कि वहां पर कुछ ना कुछ लापरवाही हो रही है
और क्यों हो रही है नहीं हो रही है विभाग के ही लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे।